स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अफ्रीका में ब्रिटेन के उपनिवेश। नवीन साम्राज्यवाद के दौरान अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों की स्थापना की गई। यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 19वीं सदी के प्रारंभ तक अफ्रीका के संबंध में यूरोपीय लोगों को बहुत कम ज्ञान था और अफ्रीका को इस कारण अंध महाद्वीप कहा जाता था। भौगोलिक दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 19वीं सदी में ग्रांट, स्पेक, बेकर, लिविंगस्टोन और स्टैनले आदि खोजकारों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर अफ्रीका के विभिन्न भागों की खोज की, जिससे यूरोपीय लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का विभाजन कर लिया। इंग्लैंड को अफ्रीका के विभाजन में सबसे अधिक भाग मिला, जो समस्त अफ्रीका का तीसरा भाग था। पहला है मिस्र। 19वीं सदी के प्रारंभ में नेपोलियन ने मिस्र पर अधिकार किया। 1815 ईस्वी में मिस्र को तुर्की शासकों के प्रभुत्व में दे दिया। 1833 ईस्वी में इस्माइल पाशा मिस्र का शासक बना, जिसने इंग्लैंड और फ्रांस से ऋण लिया। 1863 ईस्वी के बाद मिस्र की कमज़ोर आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए इंग्लैंड तथा फ्रांस ने मिस्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दबाव और ऋण के बढ़ जाने से मिस्र के शासक को सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलनी पड़ी। 1836 में फ्रांस और इंग्लैंड का मिस्र की अर्थव्यवस्था पर अधिकार हो गया। 1878 में मिस्र में संवैधानिक सरकार गठित की गई, जिसमें इंग्लैंड का वित्त मंत्री तथा फ्रांस का जन कल्याण मंत्री प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। मिस्र के लोगों ने इन मंत्रियों के प्रति षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया, जिससे राष्ट्रवादियों के डर से इस्माइल पाशा ने विदेशी मंत्रिमंडल को समाप्त कर राष्ट्रवादियों का मंत्रिमंडल गठित किया। फ्रांस और इंग्लैंड ने तुर्की के सुल्तान पर दबाव डालकर इस्माइल पाशा को पद से हटवा दिया। सुल्तान ने 1879 ईस्वी में त्योफिक नामक व्यक्ति को मिस्र की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार मिस्र पर इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1882 ईस्वी में अहमद अरबी के नेतृत्व में साम्राज्यवाद व कमज़ोर शासकों के विरुद्ध मिस्र में आंदोलन हुआ, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया। 1904 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस में समझौता हुआ, जिसके तहत मिस्र पर इंग्लैंड का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इंग्लैंड के लिए मिस्र मिलना एक कूटनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। नेक्स्ट है सूडान। ऐतिहासिक दृष्टि से सूडान मिस्र का ही हिस्सा माना जाता रहा, क्योंकि इस पर मिस्र का कब्जा रहा। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस मिस्र पर प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय 1881 ईस्वी में मोहम्मद अहमद के नेतृत्व में सूडान वासियों ने विद्रोह कर दिया और सूडान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मिस्र के आग्रह पर ब्रिटेन ने सेना सूडान भेजी। जनरल गॉर्डन ने सूडान पर अधिकार कर लिया, परंतु अहमद के अनुयायियों ने गॉर्डन की हत्या कर दी। 1898 ईस्वी में जनरल किचनर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मोहम्मद अहमद को ओडरमन के युद्ध में हराया और सूडान पर अधिकार कर लिया। 1899 ईस्वी में सूडान इंग्लैंड और मिस्र के संयुक्त अधिकार में आ गया। 1904 ईस्वी में सूडान ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। मिस्र भी अंग्रेजी सरकार के अधीन था, इसलिए सूडान भी व्यवहारिक रूप में अंग्रेजों के अधीन एक उपनिवेश बन गया। नेक्स्ट है केप कॉलोनी। सुदूर दक्षिण में केप कॉलोनी का उपनिवेश इंग्लैंड ने सबसे पहले प्राप्त किया। 1814 ईस्वी में केप कॉलोनी को इंग्लैंड ने हॉलैंड से खरीदा था। नेक्स्ट है नटाल। इंग्लैंड ने नटाल पर भी अधिकार किया। प्रारंभ में यह केप कॉलोनी का ही प्रदेश था और बाद में इसे अलग उपनिवेश के तौर पर गठित कर दिया गया। नेक्स्ट है ऑरेंज स्वतंत्र राज्य। 1848 ईस्वी में इंग्लैंड ने ऑरेंज स्वतंत्र राज्य नामक उपनिवेश पर भी अधिकार किया। नेक्स्ट है ट्रांसवाल। ट्रांसवाल पर हॉलैंड के डचों का शासन था। यहाँ पर डच भारी संख्या में निवास करते थे। डचों को बोअर कहकर पुकारा जाता था। 1814-15 ईस्वी में यूरोप की असंतोषजनक राजनीतिक अवस्था के कारण कुछ बोअर केप कॉलोनी और नटाल को छोड़कर ट्रांसवाल में जाकर बस गए। 1877 ईस्वी में अंग्रेजों ने ट्रांसवाल को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित कर दिया। बोअरों ने पाल क्रूगर के नेतृत्व में अंग्रेजों की घोषणा का विरोध किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने बोअरों से बातचीत कर समस्या का समाधान करना चाहा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1881 ईस्वी में बोअरों ने मजुआ हिल नामक स्थान पर अंग्रेजों को हराया तथा पाल क्रूगर को अपना राष्ट्रपति बना दिया। 1884 ईस्वी में ग्लैडस्टोन ने बोअरों से समझौता करके उन्हें स्वशासन की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद अंग्रेजों को पता चला कि ट्रांसवाल में सोना चांदी की बहुमूल्य खानें हैं
1896 ईस्वी में जेम्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। इस पर जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने पाल क्रूगर को बधाई भी भेजी, जो यूरोप के इतिहास में क्रूगर टेलीग्राम के नाम से जानी जाती है। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने रॉबर्ट और किचनर के अधीन सेना भेजी, जिसने 1902 ईस्वी में ट्रांसवाल पर अधिकार कर लिया। इस तरह ट्रांसवाल भी 1902 ईस्वी में बोरों की हार के बाद बेरी-निगीज की संधि के तहत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। 1909 ईस्वी में अंग्रेजों ने केप कॉलोनी, नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज स्वतंत्र राज्य को मिलाकर दक्षिणी अफ्रीका का संयुक्त संघ स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है रोडेशिया। रोडेस नामक अंग्रेज ने ट्रांसवाल और वेजुआनालैंड के उत्तर में एक विशाल क्षेत्र की खोज की। इस क्षेत्र का नाम रोडेशिया रखा गया। अंग्रेजों ने कीनिया, युगांडा, सोमालीलैंड पर भी अधिकार किया। नेक्स्ट है जंजीबार। 1890 ईस्वी में इंग्लैंड को जर्मनी से हेलिगोलैंड के बदले जंजीबार का विशाल उपनिवेश प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, सियरा लियोन, गैम्बिया पर भी अधिकार किया। इस प्रकार ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश बन गया। प्रथम विश्व युद्ध तक उसने समस्त पृथ्वी के लगभग 1/4 भूभाग पर अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे ब्रिटेन के अफ्रीका में उपनिवेश, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।